हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पोर्टल और मोबाइल ऐप। ठीक है, सबसे पहले देखो GGAY ऐप। क्या है GGAY ऐप? देखो इसका यूज़ कहाँ हुआ था? घर घर औषधि योजना में GGAY ऐप के जरिए पौधों का वितरण किया गया है। क्या किया गया है? घर घर औषधि योजना में क्या है? GGAY ऐप के द्वारा क्या किया गया है? पौधों का वितरण किया गया है। पौधों का वितरण बेहतर करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा यह ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? पौधों का वितरण करना। ठीक है, कौन सा ऐप है? GGAY ऐप। ठीक है, आगे है कौशल दर्पण ऐप। कौन सा है? कौशल दर्पण ऐप। देखो इसका क्या है? प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT में संस्थाओं को प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौशल दर्पण ऐप बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? IIT जो संस्थान है वहाँ पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए क्या है? कौशल दर्पण ऐप बनाया गया है। इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। क्या किया गया है? यानी स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। किसके तहत? कौशल दर्पण ऐप के तहत। क्या है? पूछ लिया जाए कि IIT में संस्थाओं के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? कौशल दर्पण ऐप बनाया गया है, जिसके अंदर क्या है? स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। कैसे? स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे है धरा ऐप। कौन सा ऐप है? धरा ऐप। धरा ऐप की बात करें तो राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी देने के लिए धरा ऐप को विकसित किया। यानी कृषि भूमि की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? धरा ऐप बनाया गया। धरा से याद रखेंगे, धरा मतलब क्या होता है? भूमि। तो ये कृषि भूमि से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे है इंदिरा शक्ति ऐप। कौन सा है? इंदिरा शक्ति ऐप। ये क्या है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इंदिरा शक्ति ऐप को प्रदेश में महिलाओं की छेड़खानी, दुष्कर्म जैसी शिकायतों पर सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? यानी महिलाओं के साथ जो छेड़खानी या दुष्कर्म जैसी शिकायतें हैं उन शिकायतों पर उनकी सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए क्या है? इंदिरा शक्ति ऐप का लॉन्च किया है। और इसका संबंध किससे है? महिला सुरक्षा से। इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? महिला सुरक्षा से। यानी जो महिला पीड़ित है वो यहाँ पर क्या है? अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और सरकार द्वारा उन्हें क्या है? सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसके लिए इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमसफर मोबाइल ऐप। कौन सा है? हमसफर मोबाइल ऐप। जोधपुर कलेक्टर, कौन है? जोधपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह। कौन है? इंद्रजीत सिंह ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर रहते हुए, क्या है? डूंगरपुर जिला कलेक्टर रहते हुए रोड सेफ्टी के लिए, किसके लिए है ये? रोड सेफ्टी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर लॉन्च किया है। किसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर किसके लिए लॉन्च किया गया है? रोड सेफ्टी के लिए किया है। किसने किया है? इंद्रजीत सिंह ने। किसने किया है? इंद्रजीत सिंह ने किया है और डूंगरपुर जिला कलेक्टर रहते हुए किया है रोड सेफ्टी के लिए। ठीक है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राज्य में लॉन्च करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे राज्य में लॉन्च करने का निर्देश दिया है हमसफर मोबाइल ऐप को। ठीक है, किसके लिए है ये रोड सेफ्टी के लिए है। ठीक है, आज से सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमसफर जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? रोड सेफ्टी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो राजकाज पोर्टल। कौन सा है? राजकाज पोर्टल। राजस्थान में सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए राजकाज पोर्टल का लॉन्च किया गया है। किसके लिए किया गया है? यानी जो सरकारी विभागों के अंदर जो फाइल ट्रैकिंग है एंड उनका मैनेजमेंट करने का सिस्टम है, उसके लिए क्या किया गया है? राजकाज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 में मिला गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 में मिला है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 मिला है? किसको मिला है? राजकाज पोर्टल को मिला है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजकाज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 3 बातें हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले यूज़ किस में होगा? फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए राजकाज पोर्टल को यूज़ होगा। सेकंड क्या है? इस सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 मिला है। थर्ड क्या है? इसे लॉन्च किसने किया है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे है लोकपाल ऐप।
कौन सा है? लोकपाल ऐप। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया है? ये जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज, कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने क्या है, जो महात्मा गांधी नरेगा है उनके लिए किसको यूज किया है? लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे है PWD। क्या है? PWD 2.0 दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए। क्या है? दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी को लॉन्च किया। देखो इनको कब किया है? 4 नवंबर 2022 को किया है। देखो ये है PWD की फुल फॉर्म क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो दिव्यांगजन है, ठीक है, उनको मतलब वोटिंग में, निर्वाचन में जोड़ने के लिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उन्होंने कब किया है? 4 नवंबर 2022 को PWD 2.0 क्या किया है? लॉन्च किया। किसके लिए? ये दिव्यांगजनों के लिए। किसके लिए है? दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया और कब किया गया है? 4 नवंबर 2022 को किया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो राज संबल पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? राज संबल पोर्टल। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों, क्या है? राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों तथा अन्य गरीबों को फंड उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने क्राउड फंडिंग पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम राज संबल पोर्टल रखा गया है। ठीक है, मतलब जो दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चे हैं या गरीब हैं, ठीक है, उनको क्या है, सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने राज संबल पोर्टल को लॉन्च किया है। देखो ये भी पूछा जा सकता है कि क्राउड फंडिंग पोर्टल है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो वो क्या है? राज संबल पोर्टल। इसे लॉन्च किस नाम से किया गया था? पहले क्या था इसका? शुरुआत में क्राउड फंडिंग पोर्टल था, लेकिन इसका बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? राज संबल पोर्टल कर दिया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन में क्राउड फंडिंग भी मिल सकता है और राज संबल पोर्टल भी मिल सकता है। ठीक है, आगे है संचार साथी पोर्टल। कौन सा है? संचार साथी पोर्टल। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया। कहाँ पर किया गया है लॉन्च? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक जो समारोह आयोजित हुआ था उसके अंदर संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देखो क्या है? खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना, यानी जो मोबाइल खो चुके हैं उनको ट्रैक करना तथा अवरोध करने जैसी आवश्यकताएं प्रदान करना। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर अश्विनी वैष्णव के द्वारा संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए है? यानी जो खोए हुए मोबाइल हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, और अवरोध करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा है? ऐप लॉन्च किया। कहाँ पे किया गया था? वो नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया था। कौन सा? संचार साथी पोर्टल। ठीक है, अब देखो आगे है युवा पोर्टल। कौन सा है? युवा पोर्टल। युवा पोर्टल की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस आयोजन के दौरान 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी परिचय दिया गया था। अब देखो युवा पोर्टल की बात करें तो युवा पोर्टल भी कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। नई दिल्ली से युवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है और यहीं पर इन्होंने क्या है? एक 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी परिचय दिया था। ठीक है, आगे है स्मार्टफोन ऐप। कौन सा है? स्मार्टफोन ऐप। यह भारतीयों के लिए सांकेतिक भाषा, क्या है? सांकेतिक भाषा 10,000 शब्दों का शब्दकोश है। कितने का? 10,000 शब्दों का शब्दकोश है। कौन सा? स्मार्टफोन ऐप भारतीयों के लिए है। सांकेतिक भाषा में 10,000 शब्दों का शब्दकोश है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भूमि ने इस ऐप को लॉन्च किया। किसने किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इन्हें लॉन्च किया। कौन सा? स्मार्टफोन ऐप। स्मार्टफोन ऐप पूछे तो किसने किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया है। ठीक है, आगे है राजशील पोर्टल। कौन सा है? राजशील पोर्टल। राजशील पोर्टल की बात करें तो राजस्थान में युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान के लिए राजशील पोर्टल को लॉन्च किया गया। राजशील पोर्टल को क्यों किया गया है? जो मतलब युवा है जो उनको रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए राजशील पोर्टल का लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल युवाओं को संपूर्ण डिटेल
संपूर्ण डिजिटल प्रोफाइलिंग के लिए एक सार्थक पहल है। मतलब ये डिजिटल प्रोफाइलिंग देगा, कैसे देगा? डिजिटल प्रोफाइलिंग कौन सा है? राजशील पोर्टल युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। ठीक है, अब देखो जो राजशील पोर्टल है, इसी में देखो इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त युवाओं को रोजगार उद्यमिता के अवसर प्रदान दिए जाए। पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा पोर्टल है जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, वो कौन सा है? राजशील पोर्टल। ठीक है, और इससे क्या होगी? इनमें डिजिटल प्रोफाइलिंग भी की जाएगी। कैसी की जाएगी? डिजिटल प्रोफाइलिंग की जाएगी। ठीक है, आगे देखो ई कंप्लेन पोर्टल कौन सा है? ई कंप्लेन पोर्टल। इसकी बात करें तो कोटा जिला प्रशासन ने किसने किया है? पहले तो ये पूछेगा कि लॉन्च कहाँ से किया है? कोटा जिला प्रशासन ने किया। किसने किया है? कोटा जिला प्रशासन ने। विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए, ठीक है, यानी जो विद्यार्थियों को समस्या या शिकायत है उनके निवारण के लिए, ठीक है, ई कंप्लेंट पोर्टल को लॉन्च किया। किसके लिए किया गया है? विद्यार्थियों के लिए किया गया है, उनकी समस्याओं के लिए किया गया है। ठीक है, किसने किया है? कोटा जिला प्रशासन ने किया है। ठीक है, कौन सा है? ई कंप्लेंट पोर्टल। ठीक है, कहाँ से किया ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि किस जिला प्रशासन ने किया है, तो ये कोटा जिला प्रशासन ने किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है जन कल्याण पोर्टल। कौन सा है? जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल की बात करें तो राजस्थान के जन कल्याण पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया? जन कल्याण पोर्टल को। ठीक है, जन कल्याण पोर्टल को क्या है? 2022 का कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 18 दिसंबर 2020 को हुई थी जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। ठीक है, और इसे अवार्ड कौन सा मिला है? इसे अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है जन कल्याण पोर्टल को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2020 को हुई थी। आगे देखो कवच मोबाइल ऐप। कौन सा है? कवच मोबाइल ऐप। राजस्थान सरकार की सिलुकुस नीति के तहत खाद्यान्न, पत्थर घिसाई, पिसाई आदि कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए निःशुल्क जांच और उपचार की व्यवस्था करने के लिए कवच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कवच मोबाइल ऐप किसके लिए? ये जो सिलिकोसिस नीति है उसके तहत जो खाद्यान्नों में जो काम करते हैं, जो घिसाई पिसाई पत्थर को घिसते हैं, उनका जो खुदाई करने वाले काम है उन श्रमिकों के लिए, यानी उनकी जो निःशुल्क जांच हो सके, उनका उपचार हो सके, उसके लिए कवच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे देखो, दौसा जिला प्रशासन ने सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों के बचाव, रोकथाम और उपचार के लिए कवच मोबाइल ऐप को तैयार किया। यानी किसने किया है? दौसा जिला प्रशासन ने किया। ठीक है, इसको तैयार किसने किया है? दौसा जिला प्रशासन ने किया है। मतलब जो इससे पीड़ित लोग हैं, जो सिलिकोसिस से पीड़ित लोग हैं, उनके उपचार के लिए और इस बीमारी को रोकने के लिए कवच मोबाइल ऐप को तैयार किया है दौसा जिला प्रशासन ने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का ये नोडल विभाग है। कौन सा है? इसके नोडल विभाग कौन से है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, ऐप कौन सा? ये कवच मोबाइल ऐप है। ठीक है, किसने किया है? दौसा जिला प्रशासन ने। किसने है? दौसा जिला प्रशासन ने। ठीक है, आगे देखो, ये है हमारा अभिलेख पोर्टल। कौन सा है? अभिलेख पोर्टल। अभिलेख पोर्टल की बात करें तो राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या है? राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेख पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया गया है। अभिलेख पोर्टल के अंदर क्या है कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, कौन है? राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा जो अभिलेख पोर्टल है, इस पे ऐतिहासिक दस्तावेजों को 1 करोड़ से अधिक पन्नों को क्या कर दिया गया है? अपलोड किया गया है। और जो अभिलेख पोर्टल है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 मार्च 2015 में। अभिलेख पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 11 मार्च 2015 में। ठीक है, इससे ये पूछा जा सकता है कि कितने पन्नों का हुआ है, तो 1 करोड़ से अधिक पन्नों को क्या किया गया है? अपलोड किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी? 11 मार्च 2015 में हुई थी। आगे देखो, मेरी लाइफ ऐप। कौन सा है? मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ ऐप जो है यह एक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 जून 2023 कौन सी तारीख है? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से क्लाइमेट चेंज के लिए युवाओं के
कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया। यानी कब किया था? पर्यावरण दिवस पर। कब किया गया था? 5 जून 2000 को विश्व जो पर्यावरण दिवस था उसमें किया गया था क्लाइमेट चेंज, यानी युवाओं में जो क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, उसमें किया गया था मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 2023 को। और किया किसने था? भूपेंद्र यादव जी ने। किसने? भूपेंद्र यादव जी ने किया था, ठीक है। आगे देखो, कॉल बिफोर यूडी क्या है? कॉल बिफोर यूडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। कॉल बिफोर यूडी, कॉल बिफोर यूडी किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अंडरग्राउंड यूटिलिटी एचएस जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाली अनुयोजित खुदाई से बचाने के लिए, कौन सी ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है उसको नुकसान पहुंचाने वाली खुदाई से, ठीक है, के लिए क्या है? कॉल बिफोर यूडिंग, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है उस केबल को जो नुकसान पहुंचाने वाली जो अनियोजित खुदाई है उससे बचाने के लिए कौन सा किया गया है? कॉल बिफोर यूडिंग। किसने किया है लॉन्च? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से। कॉल बिफोर यूडिंग, ठीक है, कॉल बिफोर यूडिंग। आगे देखो, आगे है राज एसएसपी और फेस आरडी, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? राजस्थान सरकार ने सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाने की सुविधा को आसान बना दिया है, ठीक है। यानी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो योजना का जो लाभ उठा रहे हैं उनके जो वार्षिक सत्यापन करने की जो सुविधा है उसको आसान बनाने के लिए राज एसएसपी और फेस रैड इसका क्या किया है? लॉन्च किया है। आगे याद करें तो जो वृद्धजन है, कौन है? वृद्धजन है, विधवा है, एकल नारी है, सही जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन है अब घर बैठे सत्यापन करा सकेंगे। मतलब वो घर पर ही क्या कर सकेंगे? इसको सत्यापन कर सकते हैं। कौन कौन? देखो, इसमें वृद्धजन हो गए, विधवा हो गए, एकल नारी हो गए, या कोई भी हो गए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी है। क्या है? जो पेंशनधारी है वो क्या है? घर बैठे इसका क्या कर सकते हैं? सत्यापन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राज एसएसपी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने किया है राज एसएसपी मोबाइल? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी ने राज एसएसपी मोबाइल को लॉन्च किया है। और किसके लिए, किससे संबंधित है? ये पेंशनधारियों से संबंधित है, उनके सत्यापन से संबंधित है, ठीक है। समाज सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए सुविधा प्रदान करने वाला ऐप है, ठीक है। किसने किया है? ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी ने किया है, ठीक है। ये क्या है? समाज सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए यह सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य बना है। समाज सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए सुविधा प्रदान कर राजस्थान भारत में कौन सा है? पहला राज्य बन चुका है। यानी इस पेंशनधारियों में क्या बन चुका है? राजस्थान पहला राज्य बन चुका है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। और जो एसएसपी जो ऐप है ये लॉन्च किसने किया था? तो याद रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि राज एसएसपी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था? देखो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री के द्वारा। किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा, ठीक है। आगे देखो, पहचान वेब एप्लीकेशन क्या है? पहचान वेब एप्लीकेशन राजस्थान के पहचान वेब पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर की तथा टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल इन्फॉर्मेशन के द्वारा 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहचान वेब जो एप्लीकेशन है इसको कौन सा अवार्ड मिला है? इसे 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? पहचान वेब एप्लीकेशन को, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखो, आगे है राज किसान ऐप। कौन सा है? राज किसान ऐप। इसके बाद कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश के 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्या है? 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। इससे कृषि संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, यानी कृषि से संबंधित है, यानी कृषि में जो भी योजनाएं आ रही है, मतलब कृषि से संबंधित फुल डिटेल है वो किसके अंदर दी है? राज किसान ऐप के अंदर दी जा रही है कृषि संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी। आगे देखो, देवानी ऐप क्या है? देवानी ऐप की बात करें तो ये संस्कृत विभाग द्वारा, देवानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृत विभाग द्वारा, ठीक है। कब किया गया है? 18 अगस्त 2020 को। देवानी ऐप संस्कृत विभाग द्वारा 18 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा?
संस्कृत विभाग के द्वारा कब किया गया था? 18 अगस्त 2020 को। इसमें संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिसके पास संस्कृत की शिक्षा है, मतलब संस्कृत वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या है? गुणवत्तापूर्ण, एक उच्च गुणवत्ता वाली क्या की जाएगी? शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसके अंदर? देववाणी ऐप में अंदर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है कि जो देववाणी ऐप है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना ये संस्कृत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संस्कृत से संबंधित है। और इसको शुरू लॉन्च कब किया गया था? 18 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे देखो, आगे है लो कास्ट सेंसर नेटवर्क मोबाइल। कौन सा है? लो कास्ट सेंसर नेटवर्क मोबाइल। इसमें देखो 14 मार्च 2022 राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रक मंडल की अध्यक्ष बीनू गुप्ता ने जयपुर शहर में इस ऐप को लॉन्च किया। लो कास्ट सेंसर ये कहाँ पर हुआ था? जयपुर शहर के अंदर लॉन्च किया गया था। लो कास्ट सेंसर कहाँ लॉन्च किया गया था? जयपुर शहर के अंदर लॉन्च किया गया था। और किस विभाग द्वारा? ये देखो, राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रक मंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य प्रदूषक नियंत्रक मंडल द्वारा। किसने किया था? इसकी अध्यक्ष कौन थी? बीनू गुप्ता ने। कब किया गया था? 14 मार्च 2022 को। कब किया गया था? 14 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था। आगे देखो, इसके अंदर ये क्या है? राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रक मंडल और IIT द्वारा किया गया। किसमें? राजस्थान राज्य प्रदूषक मंडल तथा IIT द्वारा किया गया था। इसमें देखो, ये राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल तथा IIT कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर शहर में 40 अलग अलग स्थान पर लोगों के साथ क्या सेंसर स्थापित, मतलब जो राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रक मंडल है तथा IIT कानपुर है, इन दोनों का संयुक्त रूप से, ठीक है, जयपुर शहर के 40 अलग अलग स्थानों पर क्या किए गए हैं? ऐसे सेंसर स्थापित किए गए, लो कास्ट सेंसर स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? यहाँ पर क्या है? लो कास्ट है। यहाँ पर क्या है? लो कास्ट सेंसर स्थापित किए गए राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल और कौन है? IIT कानपुर के द्वारा। जयपुर के कितने शहरों में? जयपुर शहर में 40 स्थानों पर, जयपुर शहर में 40 स्थानों पर क्या है? लो कास्ट सेंसर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आगे बात करें तो MSME पोर्टल, इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्योगों के लिए 12 जून 2019 को MSME पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लघु उद्योगों के लिए, किसके लिए? जो छोटे उद्योग हैं, उन छोटे उद्योगों के लिए 12 जून 2019 को MSME पोर्टल लॉन्च किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि MSME पोर्टल का संबंध किससे है? तो किससे है? लघु उद्योगों से है। किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से संबंधित है। इसको लॉन्च कब किया था? 12 जून 2019 को। कब लॉन्च किया था? 12 जून 2019 को। ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। ऐसी सुविधा यानी जो लघु उद्योगों के लिए MSME पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहले राज्य बन चुका है। देश का पहले राज्य बन चुका है। ठीक है, MSME किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से संबंधित। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे देखो, राजधरा पोर्टल कौन सा है? राजधरा पोर्टल। ये अपने संभाग, जिले, शहर या गांव का मैप आदि सहित पूरे राजस्थान को देखने के लिए विकसित किया गया है। यानी पूरे जो राजस्थान है उसका मैप, यानी पूरे राजस्थान को हम घर बैठे देख सकते हैं। किस पोर्टल के द्वारा? राजधरा पोर्टल के द्वारा। कौन सा है? राजधरा पोर्टल के द्वारा। ठीक है, गाँव, शहर, ये संभाग है, या पूरे गाँव का मैप है, या पूरा जो राजस्थान है हमारा, उसको हम देख सकते हैं किसके द्वारा? राजधरा पोर्टल के द्वारा। किसान सेवा पोर्टल। राजस्थान सरकार ने किसान से जुड़ी सेवाओं तथा ऋण, आवेदन, सब्सिडी और को एक मंच से प्रदान करने के लिए एकीकृत किसान सेवा पोर्टल को लॉन्च किया। यानी जो राजस्थान सरकार है, मतलब जो किसानों से जो भी उनसे जुड़ी जो सेवाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा, यानी उनसे जुड़ी सरकार के द्वारा जो जितनी भी सेवाएं दी जा रही है, वो ऋण, आवेदन या उन्हें कोई सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, तो उन सभी को एक ही मंच से प्रदान करने के लिए किसान सेवा पोर्टल को लॉन्च किया। मतलब अलग अलग मंच से उन्हें नहीं, एक ही मंच तैयार कर दिया। कौन सा? किसान सेवा पोर्टल। वहाँ से उन्हें जो किसानों से जुड़ी जितनी भी उन्हें सेवाएं हैं या योजनाएं हैं, या जो उन्हें ऋण देना है या आवेदन है, सब्सिडी है, वो सभी क्या है? एक ही मंच से प्रदान की जाएगी। किससे? किसान सेवा पोर्टल के द्वारा। ठीक है, आगे है राजकौशल पोर्टल। कौन सा है? राजकौशल
पोर्टल। राजकौशल पोर्टल का बात करें तो राजकौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। राजकौशल पोर्टल का उद्देश्य क्या है, यानी जो श्रमिक है, जो प्रवासी श्रमिक है, उनके लिए क्या है, जो रोजगार है, उसकी जो अवसर है, उसकी उपलब्धता करवाना, ठीक है। जिससे क्या है, जो उद्योग और जो मजदूर हैं उनके बीच जो फासला है उसको क्या किया जा सकते, कम किया जा सकता। किससे संबंधित है, प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसर से संबंधित है, ठीक है। उनके लिए जो प्रवासी श्रमिक है उनके से रोजगार से संबंधित है, जिससे क्या हो सके, मतलब अगर अधिक से अधिक उन्हें अवसर मिलेंगे तभी तो क्या होगा, उद्योग और जो मजदूर है उनके बीच के फासले को कम किया जा सकता है। उसके लिए कौन सा ऐप है, राजकौशल पोर्टल। कौन सा है, राजकौशल पोर्टल, ठीक है। इस प्रकार हमारे जो राजस्थान के सभी पोर्टल हैं हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।